लिफाफा डालते ही उसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान उभरा। हवा जमीन पर गिरे खुश्क पत्तों को उड़ाने लगी थी और वो बच्चा बर्क रफ्तारी से अपने बैग की जिप बंद करके उसे अपनी पुश्त पर चढ़ाते हुए उस तरफ भागा जहां उसकी साइकिल पड़ी थी। और तभी उसने अपने सर पर बारिश की तीसरी बूंद गिरती महसूस की। 1, 2, 3 बूंदों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। पूरा जंगल उसकी लपेट में था। वो बच्चा किसी वॉरियर की तरह बैग पुश्त पर चढ़ाए हुए भागता, जमीन पर गिरी छोटी मोटी शाखों को फलांगता और ऊपर से गिरने वाले लकड़ी के टुकड़ों से बचता अपनी साइकिल की तरफ भाग रहा था। मगर इस बार बारिश और बादल उसे शिकस्त देने में कामयाब हो चुके थे। वो साइकिल पर सवार हुआ तो भीग चुका था। साइकिल दौड़ाते वो जब जंगल से निकला तो तूफानी बारिश की वजह से थर थर कांप रहा था। खेतों के दरमियान उस पगडंडी पर गांव के बहुत से बच्चे साइकिलों पर और पैदल बारिश में भीगते अटखेलियां करते भाग रहे थे और वो 8 साला बच्चा भी उनके साथ शामिल हो गया और वो बेपनाह खुश था। बुरी तरह धड़कते दिल और बेतरतीब सांसों के साथ उसने उस दिन अपनी मां के लिए बहुत बड़ा काम किया था और अपनी खुशी पर काबू पाना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। बहुत तेजी से साइकिल चलाता, बारिश में भीगता, शोर मचाता और सर पर उड़ते स्याह बादलों के साथ रेस लगाता हरकुलिस सारी रुकावटें अबूर करके सोने का वो सिक्का जीत चुका था जो सबसे बहादुर के लिए था। उस कैनवस पर आयत एक अजीब रोशनी में घिरी हुई थी। लफ्ज जैसे नूर थे, हर्फ जैसे मोती और आराब उन पर बादलों की तरह साया फिकन। अल्लाहु नूर समावाति वल अर्ज़। वो बूढ़ा हाथ कैनवस पर उन आयात की खताती में मसरूफ था। वही रोशनी जो उस आयत के गिरदहाला बनाए हुए थी वो उस हाथ को भी घेरे हुए थी, पर हाथ रुक नहीं रहा था। झुर्रियों ज़दा जिल्द पर नजर आने वाली नीली रगें उस रोशनी में किसी एक्सरे में दिखाई देने वाली चीजों की तरह अयां थी और हाथ रुके बगैर चलता ही जा रहा था, किसी माहिर की तरह जिसे अपने काम में मुहारत हो। फिजा में अब कोई अपनी बेहद खूबसूरत आवाज में वो आयत तलावत करने लगा था। बेहद दिलकश, भारी, साफ मगर मीठी मर्दाना आवाज जो कान के पर्दे से सीधी दिल के तारों को बरब्द के तारों की तरह हिलाए। वो आवाज सिर्फ आयत का वो हिस्सा नहीं पढ़ रही थी जो कैनवस पर थी, बल्कि पूरी आयत पढ़ रही थी। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें चिराग है और चिराग एक कंदील में है और कंदील ऐसी शिफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है। उसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है, यानी जैतून, कि न मशरक की तरफ है न मगरिब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि उसका तेल खाह आग उसे न भी छुए जलने को तैयार है। बड़ी रोशनी ही रोशनी हो रही है। अल्लाह अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है और अल्लाह जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। सूरह अल-नूर आयत नंबर 35। तिलावत करने वाली वो आवाज अब यकदम खामोश हो गई थी। फिजा में अब भी उसकी आयत की गूंज थी। वो हाथ अब भी कैनवस पर उसी आयत को बना संवार रहा था और फिर यकदम बहुत दूर से हल्की मौसीकी की आवाज आने लगी। नूर का वो हाला जो उस हाथ और कैनवस को फोकस किए हुए था यकदम दूर जाने लगा, ऊपर आसमान में और नीचे अब उस कैनवस के सामने एक खुले मैदान में जो वैसी ही दूधिया रोशनी से बनाया हुआ था। एक शख्स वर्लिंग दरवेश का लिबास पहने, बाजू फैलाए गोल चक्कर काट रहा था, बेहद आहिस्ता, यूं जैसे उसे किसी पैर की तरह किसी ने हवा के दोष पे रख दिया हो। और फिर वो मौसीकी बुलंद होना शुरू हुई और उस शख्स का वजूद तेजी से घूमना शुरू हुआ था। उसका सफेद लिबास अब हवा में फड़फड़ा रहा था और उसके सर पर मौजूद ऊंची टोपी उसका चेहरा जैसे कुछ ढके हुए थी और उसकी रफ्तार अब तेज से तेज होती जा रही थी, फिजा में गूंजने वाली उस बुलंद और मशहूर कुन बांसुरी की आवाज के साथ जो अब हर चीज पर हावी होती जा रही थी। वो कैनवस अब इतना छोटा हो चुका था कि ऊपर से नजर ही नहीं आता था
اور وہ ہاتھ بھی اب غائب تھا۔ نیچے اس میدان میں روشنی کے اس حالے میں اب صرف اس ورلنگ درویش کا رقص کرتا وجود تھا، جس کا رقص تیز سے تیز ہوتا جا رہا تھا۔